हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पांचवें दौर की वोटिंग से पहले कोलकाता में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन, समर्थकों का जनसैलाब। कुल 5 किलोमीटर चलेगा ममता का रोड शो। बेलाघाट से शुरू होकर मानिकताला होते हुए बऊ बाजार तक जाएगा। ममता के साथ रोड शो में फिल्मी सितारों का जमावड़ा। जया बच्चन भी ममता के साथ मौजूद, सायंतिका चैटर्जी भी साथ। कोलकाता के पौष इलाके से हो रहा है ममता का रोड शो। रोड शो के जरिए व्यापारियों को साधने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रिजाउल हक की कोरोना से जान गई। कल जहांगीरपुर से कोलकाता के अस्पताल में रेफर किया गया था। कांग्रेस उम्मीदवार की मौत के बाद शमशेरगंज सीट पर चुनाव स्थगित, चुनाव आयोग ने किया ऐलान। रिजाउल हक की मौत के बाद कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयोग को लिखा खत। चुनावी रैलीज में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन को गंभीरता से लेने की बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने 16 अप्रैल को सभी दलों की बैठक बुलाई। बाकी 4 चरण में कोरोना प्रोटोकॉल लागू करने पर चर्चा। हर राजनीतिक दल को बैठक में अपना एक प्रतिनिधि भेजने को कहा गया। बैठक में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और स्वास्थ्य सचिव भी होंगे शामिल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल चुनाव आयोग के सीईओ और सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया था। चुनाव प्रचार में सभी गाइडलाइंस का सख्ती से हो पालन। 2 PIL पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। कहा चुनाव प्रचार के दौरान गाइडलाइंस का पालन किया। बंगाल में आ रहे हैं कोरोना के डराने वाले आंकड़े। 24 घंटे में 5,892 मरीज संक्रमित, 24 लोगों की मौत। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीपीएम ने ऐलान किया, बाकी 4 चरण के चुनाव बड़ी रैलीज नहीं करेगी पार्टी। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम के मुताबिक पार्टी डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस करेगी। छोटी छोटी मीटिंग्स पार्टी की तरफ से होंगी। लेफ्ट की छोटी छोटी मीटिंग्स करने के ऐलान पर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने चुटकी ली। कहा उनकी मीटिंग में 5 लोग बोलते हैं तो 2 लोग सुनते हैं। ममता ने कोरोना को लेकर बीजेपी पर अटैक किया। कहा बाहर से लोग बंगाल में ला रहे हैं कोरोना फैलाकर बंगाल से भाग जाएंगे। ममता ने कोरोना के लिए कल की रैली में केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। कहा समय पर सभी को वैक्सीन लगाते तो नहीं आती दूसरी लहर। कल फुलबारी की रैली में ममता ने बीजेपी के अभी तक 100 सीट जीतने के दावे का मजाक उड़ाया। कहा 70 सीट भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी। नादिया के हनीर घाट की रैली में ममता ने भगवा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा बीजेपी नेता बिना भगवा कपड़े पहनते हैं, नहीं जानते भगवा का महत्व। नादिया की हरीन घाट की रैली में ममता ने कहा भगवा त्याग का प्रतीक, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। चौथे राउंड की वोटिंग के दिन कूच बिहार के सीतलकुची में फायरिंग का वीडियो आया सामने। पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़ते दिख रहे हैं टीएमसी समर्थक। वीडियो में टीएमसी कार्यकर्ता सीआईएसएफ के जवानों पर हमला करते दिखे। जान बचाने के लिए सीआईएसएफ ने जवानों पर फायरिंग की। गोली चलने के बाद टीएमसी समर्थक भड़के, हंगामा शुरू किया। लाठी डंडों से हमला। कोलकाता में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो किया। कोलकाता की गलियों में बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। रोड शो में भारी भीड़। मिथुन ने कहा बंगाल के साथ मेरी आत्मा का रिश्ता, वोटिंग के दिन चमत्कार होने का दावा। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्ला नववर्ष पर लोगों को बधाई दी। वीडियो जारी कर नए साल में बंगाल में नई शुरुआत और विकास का किया वायदा। प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो में बीजेपी के कैंपेन और अपने प्रचार की झलक। जगह जगह लहराता दिखा बीजेपी का कमल। बांग्ला नववर्ष पर बंगाल के मंदिरों में पूजा पाठ। कोरोना के बावजूद मंदिरों में भारी भीड़। बीरभूम में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी कार्यकर्ता की गुंडागर्दी। लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने पर लोगों का हाथ काटने की धमकी दी। नॉर्थ 24 परगना के बारानगर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी उम्मीदवार पर्णो मित्रा ने बाइक रैली की थी। बीजेपी कार्यकर्ता को जमीन पर गिराकर लात मुक्के से मारते दिखे टीएमसी कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ता के कपड़े भी फाड़े। बीजेपी कार्यकर्ता को ईंट से मारते हुए महिला दिखी। कार्यकर्ता के आगे बढ़ने के बाद टीएमसी की महिला कार्यकर्ता ने पीछे से वार किया। सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साह का चुनाव प्रचार जारी। बीजेपी ने कोलकाता की रासबेहरी बिहारी सीट से उम्मीदवार बनाया है। नेहाटा से बीजेपी उम्मीदवार फाल्गुनी पात्रा का ममता सरकार पर अटैक। कहा दीदी ने बंगाल को भस्म कर दिया है, प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं। बंगाल के वर्धमान में संयुक्त मोर्चा की रैली। एक्टर सब्यसाची चैटर्जी, देवदूत घोष भी रोड शो में हुए शामिल। सिलीगुड़ी में सीपीएम कैंडिडेट अशोक भट्टाचार्य के समर्थन में रोड शो, भारी तादाद में लोगों की भीड़। वर्धमान में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का मेगा शो। कहा मेमारी की जनता ने साबित किया विकास के लिए बीजेपी ही चाहिए। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने हारोड़ा में राजेंद्र शाह के लिए वोट मांगे। चुनावी रैली को किया संबोधित। बंगाल के जलपाईगुड़ी में शाहनवाज हुसैन ने जनसभा की। बीजेपी उम्मीदवार सौजीत सिन्हा के समर्थन में चुनाव प्रचार। पूर्व बर्धमान जिले के जमालपुर में आईटीबीपी का फ्लैग मार्च। 5वें चरण से पहले सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। कर्नाटक के बेलगाम में शिवसेना सांसद संजय राउत का रोड शो। उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। कोरोना के साए में यूपी में पंचायत चुनाव के पहले फेज के लिए वोटिंग जारी। 18 जिलों में कड़ी सुरक्षा में वोट डाले जा रहे हैं। आगरा, अयोध्या, प्रयागराज में पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। गोरखपुर, कानपुर और गाजियाबाद में भी वोटिंग। 19 अप्रैल को होगा दूसरे चरण के लिए मतदान। 26 अप्रैल को तीसरे और 29 अप्रैल को चौथे फेज की वोटिंग। 2 मई को वोटों की गिनती। गोरखपुर में पंचायत चुनाव के पहले फेज के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग बूथ पर लंबी कतार।
वंतागिया गांव के लोगों ने पहली बार पंचायत चुनाव के लिए वोट डाला। 2018 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गांव को राजस्व ग्राम घोषित किया था। जब लौटेंगे इस ब्रेक के बाद देखिए यूपी के बाद और किन किन राज्यों में बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।